Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again, the Hindu 10 difficult words for 20th July 2020. So we'll start right away. First word is retreat. रिट्रीट का मतलब होता है कि अपनी गिवन पोजीशन से जब आप पीछे हटते हैं तो उसमें रिट्रीट वर्ड का यूज करते हैं हम. जैसे आर्मी अगर किसी पॉइंट पे आर्मी ने स्टैंड लिया है, अगर उस पॉइंट से वो पीछे हटती है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीट. सो रिट्रीट डिफेंस वाले टर्म में भी यूज होता है, नॉर्मल टर्म में भी इसको हम यूज करते हैं कि आपने अगर आपकी कोई एक पॉलिसी के पॉइंट से कोई एक स्टैंड लिया है, अगर आप उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके पीछे आते हैं तो उसमें भी इस वर्ड का यूज करते हैं रिट्रीट का. सो रिट्रीट का हिंदी मतलब सेम वही होता है जो बताया मैंने, पीछे हटना. पीछे हटना या अपना जो गिवन जो प्लेस है, अपना जो स्थान है उसको छोड़ना जो होता है, उसमें वो होता है रिट्रीट. इसका सिमिलर क्लोजेस्ट वर्ड जो होगा रिट्रीट का, सिमिलर वर्ड्स विल बी विथड्रॉ. विथड्रॉ मीन्स छोड़ना आपका, या रिटायर या ड्रॉबैक. ये सिमिलर वर्ड होंगे आपके इंग्लिश में रिट्रीट के. अपोजिट वर्ड अगर बोलें रिट्रीट का तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका एडवांस. रिट्रीट में जैसे आप पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट का अपोजिट हो जाएगा एडवांस. तो ये याद रखिएगा, एडवांस या डिग इन भी एक इसका अपोजिट वर्ड है इस रिट्रीट का. ओके, सो सेकेंड वर्ड जो हमारा है दैट इज रेटरिक. अब रेटरिक मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट, द आर्ट ऑफ इफेक्टिंग और परसुइंग समथिंग इन राइटिंग और इन स्पीच. सो अगर आपको किसी भी चीज़ को लिखने में या उसको बोलने में, अगर उसमें आपकी एक स्पेशल कला है या स्पेशल आपका उसमें एक ट्रेट है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेटरिक. सो रेटरिक का जो सिमिलर वर्ड होगा इंग्लिश में दैट इज़ ओरेटरी. ओरेटरी मतलब पता होगा आपको, ओरेटरी मतलब भाषण देने की कला. एंड सेकंड जो होता है एलोक्वेंस. सो ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं रेटरिक के. भाषण की कला या वाक्पटुता भी अगर बोलें तो उसमें रेटरिक वर्ड का ये मीनिंग होता है. अब रेटरिक वर्ड का अपोजिट जो है दैट इज़ अनरेटरिक, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड. एंड सेकेंड वर्ड क्वाइट भी एक थोड़ा सा अपोजिट वर्ड होता है रेटरिक का. ओके, सो सेकेंड नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टेट. डिक्टेट मतलब एक ऑर्डर जिसको आपको पालन करना ही है. यू डोंट हैव एनी चॉइस दैट यू कैन रिफ्यूज और चूज आउट ऑफ दैट ऑर्डर. जो भी दिया है एज इट इज़ आपको फॉलो करना है. तो ये डिक्टेट इज़ द वर्ड, मतलब एक ऐसा आदेश जिसको आपको किसी भी हाल में पालन करना ही है. नॉर्मली डिक्टेट जो वर्ड होता है वो कोई अनपॉपुलर या अनप्लीजेंट जो ऑर्डर होता है उस सेंस में यूज करते हैं. मतलब ऑर्डर तो है बट दैट इज अनपॉपुलर और अनप्लीजेंट. तो ये याद रखिएगा, एक ऐसा आदेश जिसको आपको खराब होने के बाद भी आपको उसका पालन करना ही है, वहाँ पे डिक्टेट वर्ड का हम यूज करते हैं. सो आगे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज डिस्मे. DISMAY. डिस्मे का जो हिंदी मतलब है, एक तो डिस्मे का हिंदी मतलब होता है बेचैनी. बेचैनी है, या इंग्लिश में अगर आप बोलें तो सेंस ऑफ कंसर्न.
मतलब किसी चीज़ को लेके अगर आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ कंसर्न है या सेंस ऑफ शॉक है, तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज करते हैं हम। डिस्ट्रेस, कंसर्न, शॉक, और एक वर्ड है ये अपाल, APPAL। दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर डिस्मे। अपोजिट वर्ड अगर आप बोलेंगे डिस्मे का, सो अपोजिट वर्ड फॉर डिस्मे विल बी रिलीफ और प्लेजर। So these are opposite word for dismay, relief and pleasure. Similar word are distress, concern, shock and appall. ये याद रखिएगा आप, बेचैनी या कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक सेंस ऑफ कंसर्न होता है, उसमें इस वर्ड को हम यूज करते हैं डिस्मे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज श्रूड। अब श्रूड का मतलब होता है कि चालाक होना, चालाक या चतुर। इसमें अगर कोई चालाक या चतुर है तो उसमें इस वर्ड को हम यूज करते हैं श्रूड। हैविंग द एनी पर्सन हु इज़ हैविंग वेरी क्लेवर एंड वाइज ट्रेड्स, या काफ़ी शार्प है वो, तो उसमें ये वर्ड का यूज किया जाता है। सो वाइज, क्लेवर एंड शार्प, दीज आर द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर श्रूड। अपोजिट अगर बोले इसका, सो दैट विल बी अनवाइज और स्टूपिड। दिस इज द अपोजिट वर्ड फॉर श्रूड, दिस इज द सिमिलर वर्ड फॉर श्रूड। तो ये याद रखिएगा, कोई आदमी चालाक है, चतुर है, बुद्धिमान है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ही इज़ अ श्रूड गाय, ही इज़ अ क्लेवर गाय, ही इज़ अ शार्प पर्सन। ही और शी कोई भी हो सकता है। सो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मतलब कोई भी दो गिवन हुए एस्पेक्ट में अगर आप उनमें सामंजस्य बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हार्मोनाइजेशन। सो वर्ड जो है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्लीजिंग विजुअल कॉम्बिनेशन इन टू एस्पेक्ट्स, इन टू फेसेस। सो वहाँ पे उसका मतलब होता है हार्मोनाइजेशन, मिलाना दो लोगों को। से एक्स है, वाई है, इनमें जो आदमी सामंजस्य बना दे, तो ये जो प्रोसेस है ये है हार्मोनाइजेशन का, मिलाने का। संगतिकरण, संगतिकरण मतलब, संगति मतलब मिलाना, करण मतलब उसको करना, संगतिकरण अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे हार्मोनाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो हार्मोनी से है। हार्मोनी मतलब काफ़ी सुखद माहौल अगर कहीं पे है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे हार्मोनी है। सो ये याद रखिएगा इसको आप। हार्मोनाइजेशन का अपोजिट वर्ड एक तो डीहार्मोनाइजेशन भी हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सेकेंड वर्ड जो है हमारा दैट इज इलैन। अब इलैन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई एक उसका एक स्टाइल है या उसका एक एनर्जी है, आवेग, अगर किसी भी चीज़ का कोई एक आवेग है तो उसको हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं इलैन। तो जैसे कोई पार्टी है, उसका गिवन सेटअप, कोई एक प्रोसीजर है, एक उसकी आइडियोलॉजी है जो उसको उसको जो प्रोसेस करती है वो उसका जो एक प्रॉपर फ्लेयर है, फ्लेयर ऑफ एनी पार्टी। सो ये काफ़ी क्लोज वर्ड है इलैन का। किसी भी चीज़ का जो एक प्रॉपर फ्लेयर होता है वो होता है इलैन। आवेग मतलब उस चीज़ की क्या फ्लेयर है, उसका क्या स्टाइल है, तो वहाँ पे इस वर्ड को हम यूज करते हैं आवेग। सो ये याद रखिएगा, फ्लेयर इज़ द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर इलैन। सेकेंड वर्ड जो है हमारा दैट इज स्प्लिंटर। अब स्प्लिंटर का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ दीजिए। सो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम स्प्लिंटर, तोड़ देना, ब्रेकिंग इनटू सेगमेंट्स।
तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं। इसका क्लोजेस्ट जो इंग्लिश वर्ड होगा दैट इज शैटर और ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट्स। सो दीज आर टू क्लोजेस्ट वर्ड फॉर स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का एक मतलब और होता है, जैसे कोई लकड़ी वगैरह का छोटा पीस या बांस वगैरह का छोटा पीस जो कभी कभी हमारे हाथ में धंस जाता है, तो उसको भी जो वो पीस होता है, जो छोटा सा जो पार्ट ऑफ दैट वुड होता है, उसको भी हम स्प्लिंटर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर कहीं आए तो उसको आप उस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कमेंसुरेट। अब कमेंसुरेट मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग टू द साइज और डिग्री। हाँ, सहगामी, हिंदी अगर इसका हम बोलें सहगामी और संगी, मतलब एक चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है। सो इनके बीच जो एक बैलेंस बनता है, जो एक इक्विवेलेंस का जो फॉर्म होता है, उसको उसमें हम इस वर्ड का यूज करते हैं कमेंसुरेट। एक जो प्रपोर्शन बनता है, जैसे मैं बोलूँ कि किसी आदमी का एक्स एक्सपीरियंस है तो उसके उसी प्रपोर्शन में अगर सैलरी मिलती है, ठीक है, किसी आदमी का एक्सपीरियंस एक्स है तो उसको उसी प्रपोर्शन में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसी प्रपोर्शन में आप उसको रोल देते हैं उसको काम करने के लिए, तो उसमें इस वर्ड का यूज किया जाता है कि अगर इसको यूज करके बोलें, सो गिविंग समबडी अ जॉब कमेंसुरेट विथ हिज और हर एबिलिटी। तो उसकी जो एबिलिटी है उसको मैच करते हुए, करस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट टू हर एबिलिटी और हिज एबिलिटी, अगर आप उसको कोई रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सैलरी दे रहे हैं, तो उसमें जो एक बैलेंस और इक्विवेलेंस का जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कमेंसुरेट या सहगामी। तो ये याद रखिएगा। अब प्रोपोर्शनेट इज़ द वन ऑफ द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर कमेंसुरेट, एंड अपोजिट जो वर्ड है प्रोपोर्शनेट इज द सिमिलर वर्ड, एंड अपोजिट वर्ड जो होगा डिसप्रोपोर्शनेट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड जो है हमारा है वो है पायरिक विक्ट्री। ये एक फ्रेज है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, अगर टाइम रहेगा तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। तो पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है नाशकारी विजय। एक ऐसी लड़ाई जिसको आप लड़े और जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला वो आपके फेवर में नहीं था, मतलब इट वाज नॉट वर्थ इट, वो लड़ाई जो थी। सो इसका जो रेफरेंस है, हिस्टोरिकल रेफरेंस है इसका, ग्रीक्स एंड रोमन्स में जो एक ग्रीक्स एंड रोमन्स के बीच में 279 BC में एक लड़ाई हुई थी। सो ग्रीक्स की साइड से जो लड़ाई लड़ रहा था, ही वॉज पायरस ऑफ एपिरस। पायरस उसी के वर्ड से ये पायरिक विक्ट्री आया है। सो his name was पायरस ऑफ एपिरस। सो उसकी एंड रोमन्स की लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई तो जीत गया, लेकिन उस लड़ाई में उसकी जो मोस्ट ऑफ द आर्मी एंड मोस्ट ऑफ द उसके जो रिसोर्सेज थे उतने डिस्ट्रॉय हो गए कि वो बाद में उसको ऐसा लगा, मतलब ये हुआ कि वो उस लड़ाई का जीतने के बाद भी वो हार गया। इट वॉज नॉट वर्थ इट फॉर हिम। सो ये रेफरेंस वहाँ से लिया गया है, पायरिक विक्ट्री का, नाशकारी विजय। ये याद रखिएगा आप, टाइम मिले तो 5-10 मिनट ये वाला जो रेफरेंस मैंने बताया, ग्रीक्स रोमन 279 BC, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा उस पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज जो हमने जो ओवरऑल वर्ड्स लिए हैं उसका एक समराइज कर लेते हैं। पहला लिया है रिट्रीट।
रिट्रीट लिया है, फिर रेटरिक लिया है, डिक्टेट, डिस्मे, श्रूड, हार्मोनाइजेशन, elan, commensurate, and last word is pyrrhic victory.